हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th, 12th और जेई लेवल के मैथ्स को। यहाँ 0 लेवल से पढ़ाई होती है और अपेक्स लेवल तक हम लोग पहुँचते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन और बेसिक के रूप में ये लेक्चर 1 होगा। डिफरेंशिएशन का 2 प्लेलिस्ट होगा, एक होगा बेसिक और एक होगा डिफरेंशिएशन अलग अलग फंक्शंस का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होता है। बिना डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में आगे बढ़ना मुश्किल है और मैथ के लिए तो आप जान ही रहे हैं कैलकुलस का ये बैकबोन है। यानी हर हाल में डिफरेंशिएशन पर अच्छी पकड़ बननी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल गंभीरतापूर्वक वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएबिलिटी पर लेकर जाता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने बताया था आपको, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर को। वहाँ मैंने डिफरेंशिएबिलिटी को बड़ा अच्छे तरीके से अलग अलग लेक्चर्स में बताया है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के रिजल्ट पर आधारित। तो पहले देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हमने आपको बताया था कि एनी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताए थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताए थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। यहाँ से शुरुआत होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, बात को समझिएगा। थ्योरी है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a, then the result of left hand derivative or right hand derivative is known as differential coefficient। DC मतलब हो गया differential coefficient of fx and is denoted by f डैश x। ध्यान दीजिए बात को। हमने कहा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर a पर, तो ऐसे परिस्थिति में जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है या राइट हैंड डेरिवेटिव है उसी के रिजल्ट को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, जिसको f डैश x से लिखते हैं। और यही प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया बात? एक बार फिर से समझिए
डिफरेंशिएशन रिजल्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस है। जो रिजल्ट है वो कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लेकिन बोलचाल की भाषा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ही डिफरेंशिएशन समझ लिया गया और यही पॉपुलर हो गया। जैसे हम कहते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, तो एक्चुअली में हमको ये कहना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस एक्स है, ये कैसे निकालते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस। ध्यान दीजिए बात को, हमने कहा कि डिफरेंशिएशन इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस। डिफरेंशिएशन इज ए मैथमेटिकल टूल्स भी बोल सकते हैं या प्रोसेस भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकल प्रोसेस which is used to find the differential coefficient और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का जो तरीका है उसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, नहीं डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन तरीका है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट परिणाम है। हालांकि परिणाम को ही लोग डिफरेंशिएशन समझ लिए। जैसे टाटा जगह का नाम नहीं है, टाटा जी जमशेद जी नारायण जी ने टाटा बनाया, तो वो व्यक्ति का नाम इतना प्रभावी हो गया कि उस जगह को टाटा के नाम से कहते हैं। अब सब लोग कहते हैं उसको टाटा, जबकि उस शहर का नाम है जमशेदपुर। बहुत तरह की बात होती है। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं आटा पिसाने जा रहे हैं, तो क्या आप आटा पिसाते हैं? आप तो पिसाते हैं गेहूँ। यानी सच बोलिएगा कि हम गेहूँ पिसाने जा रहे हैं, तो लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कहीं ये पागल तो नहीं होगी, जबकि सच बोल रहे हैं आप। तो इसी तरह की बात डिफरेंशिएशन में है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स पॉपुलर हो गया और यही रूप में जाना जाने लगा। सही बात होनी चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है कॉस एक्स। आज इस लेक्चर में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन के पूरे बेसिक्स को बहुत मन से पढ़िएगा, एक एक बात को समझ में आएगा और आपको बिल्कुल नई नई जानकारी मिलेगी। अभी हमने कहा कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस है डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का, और हमने ये भी बताया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस रिजल्ट को ही हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अब जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है। अब इसी रिजल्ट को हम लोग कह देते हैं एफ डैश एक्स। अगर आप फंक्शन है ले रहे हैं तब उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को एफ डैश एक्स लिखेंगे। अगर आप रिलेशन के रूप में बाई लिख रहे हैं तब इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे। इसको बाई डैश से भी लिखा जा सकता है, बाई वन से भी लिखा जाता है। बाई वन का मतलब हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि एफ डैश एक्स निकालते हैं जिस प्रोसेस से, वो प्रोसेस डिफरेंशिएबिलिटी का है। यानी कंसेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का और परिणाम डिफरेंशियल कोफिशिएंट और बीच का कड़ी प्रोसेस के रूप में हो गया डिफरेंशिएशन। तो आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सहारा लेंगे या राइट हैंड डेरिवेटिव का, दोनों में से किसी का भी सहारा ले सकते हैं। हम लोग
राइट हैंड डेरिवेटिव को ज़्यादा यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप राइट हैंड डेरिवेटिव से ही निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव ज़्यादा पॉपुलर है। यानी अब आप समझेंगे एफ डैश एक्स का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों बराबर है तब, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब। यानी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तब उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसको कहेंगे एफ डैश एक्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब हम इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में एफ डैश एक्स निकालना चाहते हैं, एफ डैश एक्स निकालना चाहते हैं। तो एफ एक्स बराबर हो गया साइन एक्स। तब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को पकड़ लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। यहाँ ए के जगह पर हम एक्स ही ले लेते हैं, एक्स ही ले लेते हैं, एक्स ही जगह ले लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब आप देख रहे हैं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर होगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच। यानी आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब आप यहाँ पर लगा दीजिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई एच। अब यह हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 cos एक्स और एक्स हो गया 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एक्स और एक्स कट गया h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। अब आप यहाँ देखते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो 2 cos x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। और इस फॉर्मूला पर लाने के लिए थीटा प्राप्त करने के लिए थीटा जो यहाँ h बाई 2 है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई h। तो अब आपका ये फॉर्मूला हो गया लिमिट के हिसाब से 1 और ये h आप काट दीजिए, ये 2 और 2 कट जाएगा। अब h का वैल्यू रख दीजिए क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से छुटकारा मिल गया है। तो अब जब h का वैल्यू रख देंगे तो मिल जाएगा cos ऑफ x प्लस 0 बाई 2 यानी 0 यानी cos x। ये जो cos x मिला ना ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया किसका, साइन x का। तो कैसे निकला, डिफरेंशिएबिलिटी से। यानी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ज़रूरी है जानना, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए। तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, सब जानते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कैसे होता है। फिर हम आपको डिफरेंशिएशन का एक और कंसेप्ट बताएंगे टेंजेंट के रूप में, स्लोप ऑफ टेंजेंट के रूप में। वो डिफरेंशिएशन का एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा।
यहाँ डिफरेंशिएशन हम बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को लाते कैसे हैं। फ्रॉम बेसिक पूरे परिणाम को आप सीखेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी आप देखें कॉस एक्स आया, कैसे आया, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव का परिणाम है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि डेरिवेटिव जो है वो कुछ नहीं है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसी के परिणाम को हम कह देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसको कैसे साबित करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये दोनों यदि एक दूसरे के बराबर हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और उसी में से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसी को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स लेते हैं, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, दूसरे परिणाम, पहला परिणाम आपको बता दिए कि अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स होगा। अब अगर फंक्शन कॉस एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, यानी इनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। तो एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स, तो हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। आपको हमने कहा कि आप यहाँ a के जगह पर x रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h। आपने देखा कि एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। तो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लगाएंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। तो x और x यहाँ कट जाएगा, ये होल डिवाइडेड बाई h बच जाएगा। तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ साइन d माइनस सी होगा, d माइनस सी का मतलब x माइनस एक्स माइनस एच बाई 2, तो x से x कटेगा। तो यहाँ मिल जाएगा आपका 2 साइन x और x 2x, 2x बाई 2 को कहेंगे x प्लस h बाई 2 इंटू साइन ऑफ माइनस h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पर देखिए कि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस h बाई 2 इंटू माइनस साइन h बाई 2, और पुनः h बाई 2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया 1, ये 2 से 2 काट दीजिए, ये h से h काट दीजिए, तो आपको मिल जाएगा लिमिट का वैल्यू, जब आप h का वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो ये मिल जाएगा आपको साइन x प्लस 0 बाई 2, यानी साइन x, और ये साइन माइनस निगेटिव का, निगेटिव वाला साइन, तो ये हो गया आपका माइनस साइन x। यानी जब आप एफ एक्स बराबर कॉस x रखे तो एफ डैश x बराबर मिल गया माइनस साइन x। तो इस लेक्चर में हमने आपको
दो ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताया आपको, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन एक्स। अगले लेक्चर में हम लोग टेन कॉट सेक कॉसेक का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे प्रोसेस के साथ। रिजल्ट तो आप सब जानते ही हैं, सबको याद ही रहता है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, हमारा यही पढ़ाने का तरीका है। तो हमने आज आपको जो बताया उसको फिर से समराइज कर देते हैं कि डिफरेंशिएशन इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक रिजल्ट है, परिणाम है, जबकि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। अब हाउ कैन बी फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन? तो जवाब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करके हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव इज मोर कन्वीनियंट। राइट हैंड डेरिवेटिव हम ज़्यादा यूज करते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए। बहुत सारे डिफरेंशिएशन पर लेक्चर्स बनाए जाएंगे, बेसिक पर बहुत सारे लेक्चर बनाए जाएंगे डिफरेंशिएशन के, ये फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर छोटा छोटा वीडियो, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए पूरी बात। बड़े बड़े वीडियो पर ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं आप लोग, इसलिए छोटा छोटा बना रहे हैं। तो हमने साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको बताया, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताया। अब हम लोग टेन कॉट सेक और कॉसेक का डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखेंगे अगले लेक्चर में। आज यही इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, यह कहते हुए कि यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और काइंडली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने में प्लीज़ मदद कीजिए। जहाँ तक हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।